ममता का एम वोट एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी का एच वोट क्या 75% यहां पर डाइवर्ट होगा? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ 75% का वोट बैंक डाइवर्ट होगा तो क्या बीजेपी यहां पर शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी? और इसीलिए इस सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि मोदी का एच वोट यानी कि हिंदुत्व वोट पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है हर पार्टी की, तो दूसरे तरफ ममता का कोर वोट यानी कि मुस्लिम वोट एम वोट माना जाता है, लेकिन 75% पर सबकी निगाह है। और ये 75% जहां जाएगा सत्ता उसके पास होगी। पश्चिम बंगाल के धर्म कांटा को भी आप समझिए, हिंदू आबादी है 71%, जबकि मुसलमान है 27%, लेकिन इन सब के बीच 27% को लेकर ऐसा माना जाता है कि कोर वोटर है टीएमसी का, ममता बनर्जी का, लेकिन 71% के आसपास का वोट बैंक अगर जिस तरफ जाएगा वहां सत्ता पूरे तरीके से नजर आएगी। पश्चिम बंगाल 2016 के नतीजों को भी आप देखिए, टीएमसी के पास 211 सीटें यहां पर 2016 में मिली थी, कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और इन सब के बीच सीपीआईएम को 26 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को 3 जीतों पर यहां पर जीत मिली थी, जबकि आदर्श यानी कि अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। और इन सब के बीच यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण समझने वाला है, कुल 294 सीटों का यह मुकाबला है, और इन सीटों पर सबसे ज्यादा मुकाबला टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार रहने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के नतीजों को भी आपको हम समझाते हैं। टीएमसी 213 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, कांग्रेस का खाता नहीं खुला और आदर्श के खाते में 4 सीटें गई थी, जिससे आप खुद समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर भी शून्य की स्थिति में जा पहुंची है। और मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी के इर्द गिर्द, और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी 213 के साथ पिछले चुनाव में टीएमसी रही थी, लेकिन 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में की। लेकिन 2026 5 साल बाद चुनाव के मुद्दे अलग तरीके के नजर आ रहे हैं। बीजेपी का यह मानना है कि इस बार टीएमसी का हम सुपड़ा साफ कर देंगे। तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं। बंगाल का घमासान 2026 का क्या रुझान है, इसे आप समझिए। टीएमसी 211 सीटें, वोट शेयर रहा, वोट फीसदी रहा 44.91%। अगले फैक्ट पर आइए, कांग्रेस पर 44 सीटों के साथ 12.25% यहां पर वोट बैंक कांग्रेस के पास रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के साथ 10.16% वोट फीसदी रहा, और लेफ्ट 32 सीटों के साथ 26.00%। लेकिन बंगाल चुनाव पर क्या एसआईआर का असर होगा, इसे भी आपको समझना होगा। एसआईआर से पहले 7.66 करोड़ वोटर थे, और एसआईआर के बाद यह आंकड़ा पहुंचा 7.04 करोड़। नाम कटे हैं 58 लाख, और इन 58 लाख नाम कटने के बाद अब सवाल यह है कि आखिरकार वोटर कहां पर जाएगा। संदिग्ध वोटर है 60 लाख, और इसी को लेकर ममता बनर्जी अलग अलग तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आई, इसी 58 लाख वोट को लेकर। 26 का घमासान, और इस बार भाईजान किधर जाएंगे, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा। 2006 पे आइए, 22% वोट बैंक। 2011 में 35%, 15 साल में ममता का मुस्लिम वोट 35% से बढ़कर सीधे 75% तक जा पहुंचा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये टैली के माध्यम से फैक्ट कह रहा है। 2011 पर 35%, 2016 में 51%, 2019 में यह आंकड़ा 70% जा पहुंचा, और 21 पर आते आते 75%। जैसे जैसे साल दर साल बढ़ता गया ग्राफ, मुस्लिम वोट का बढ़ता चला गया। 5% वोट का डर हमेशा रहता है, लेकिन दीदी का 2026 में क्या होगा, इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 में टीएमसी बीजेपी 7% वोट का अंतर था। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 7% वोट का अंतर था, लेकिन क्या 2026 में इसका असर देखेगा? 2021 में विधानसभा चुनाव पर आइए, 10% वोट का अंतर था, और यहां पर साल 2024 से लेकर 2021 यानी कि 3 साल का फर्क, और विधानसभा लोकसभा चुनाव का ये मुद्दा अलग है। लेकिन 2024 के इस आंकड़े को भी आप समझिए, टीएमसी के पास 46% वोट थे, बीजेपी के पास 39% वोट थे, और अंतर था सिर्फ और सिर्फ 7% वोट का। और इसीलिए कांग्रेस सीपीएम को अगर समझते हैं हम, तो 11% वोट यहां पर कांग्रेस और सीपीएम को। इसके अलावा 2021 विधानसभा चुनाव पार्टी सीट वोट प्रतिशत को भी आप जान लीजिए। टीएमसी 215 सीटों के साथ 2.89 करोड़ वोट 48.02% के साथ खुद को स्थापित कर पाई। भारतीय जनता पार्टी पर आइए, 77 सीटें मिली थी, 2.29 करोड़ वोट और 37.97% वोट प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी खुद को यहां पर स्थापित कर पाई, जबकि अंतर 138 सीटों का रहा। बीजेपी और टीएमसी के फासले को समझना होगा, 138 सीटों का अंतर था,
लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बार बहुत अलग तरीके का नजर आ रहा है।